अपने देवता स्वरूप भैया से कहना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस फेरे भर का इंतजाम कर लें। क्या 5,000 रुपए? जी हाँ। अरे जबान पर लाने से पहले सोचा तो होता। सर जी, अपनी एक बहुत बड़ी मजबूरी के लिए पैसा मांग रहा हूँ। मजबूरी? अरे अपनी किसी मजबूरी की वजह से मैंने आज तक तेरी मजदूरी एक दिन के लिए भी रोकी क्या? एक एक की मजबूरी देखूंगा तो सबकी मजदूरी कौन देगा? सर जी, अगर ये पैसा नहीं मिला तो मेरी इकलौती बहन की शादी रुक जाएगी, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी सर जी। तो ऐसा कर, कोई ऐसा सेठ ढूंढ ले जिसके यहाँ एडवांस का सिस्टम चलता हो। मुझे दूसरे ड्राइवर बहुत मिल जाएंगे। सर जी। अरे प्रजापति क्यों चट्टान पे सर मार रहा है? फालतू पैसा देना सेठ की फितरत में नहीं है। नथु, तू सेठ को बोल के देखना, तेरी बात मान लेगा। अगर ये पैसा नहीं मिला तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तो मैं भरोसा करूं? 101%। पैसे की जिम्मेदारी तुम्हारी, काम की जिम्मेदारी मेरी। काम से पहले पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर कुछ ठंडा गर्म हो जाए। नहीं आज नहीं, फिर कभी, काम हो जाने के बाद। काम तो हो ही जाएगा। ओके। भैया, इतनी देर क्यों लगा दी? प्रशांत आए थे, काफी देर तक इंतजार कर रहे थे। कल परसों आकर आपसे खुद मिलेंगे। कह रहे थे भैया से कहना ज्यादा परेशान ना हो, बस फेरों का बस्ती वालों को पता चल गया तो वो दीप्ति की जायज औलाद पर नाजायज औलाद की मोहर लगा देंगे। इसलिए समाज की नजरों के सामने फेरे लेना जरूरी है। तेरे सब आदमी तैयार है ना भंडारी? हाँ हाँ, सब तैयारियां हो गई हैं। ये यही क्या? हाँ यही है। ये पैसे दे। हाँ ठीक है, दे दो। ले, पूरे 10 हैं। और सुन, काम हो जाने के बाद 1 महीने तक इधर दिखाई मत दियो। हैं? अरे इसकी तो हवाइयां उड़ रही भंडारी, ये काम कर पाएगा क्या? अरे अपनी गारंटी है यार। पक्का? हाँ। अच्छा वो दोनों का हिसाब बराबर है ना? हाँ, उन दोनों को फिट कर दिया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। संभल के करियो, है संभल के करियो भंडारी। काम हो जाने के बाद मेरे को फोन करियो यार। हाँ कर दूंगा, कर दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, संभल के करियो यार। नथु, तस्वीर दिखा इसे। शक्ल अच्छी तरह से पहचान ले। मजदूर भाइयों, आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो एक बात ध्यान से समझ लें, इस बार की स्ट्राइक से हमारे मजदूर नेताओं के कौन कौन से मंसूबे जुड़े हुए हैं। हम स्ट्राइक करते हैं अपनी मांगों के लिए, लेकिन हमारी यह स्ट्राइक नेताओं की आमदनी का जरिया बन गई है। तो स्ट्राइक का इस्तेमाल करके वो मिल मालिकों से पैसा ऐंठते हैं अपनी अय्याशी के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, मिल हम मजदूरों की है दोस्तों। किसी भी स्ट्राइक में मिल के काम ठप होने का असर सीधा हम लोगों पर होता है। अरे तो मिल मालिकों की भाषा बोल रहा है। अब बात का मतलब गलत ले रहे हैं दोस्त। मैं तुझे खूब समझ रहा हूँ। बता बता कितने में खरीदा है मिल मालिकों ने तुझे? भाइयों, मैंने इसे मिल मालिकों के साथ कई बार घूमते हुए देखा है। तू नेताजी के बारे में एक भी लफ्ज़ बोला तो मैं थोबड़ा तोड़ दूंगा। क्या तू मेरा थोबड़ा तोड़ देगा? हाँ, मेरा थोबड़ा तोड़ मेरा थोबड़ा। झगड़ा मत कीजिए, शांत हो जाइए आप लोग। देखिए, झगड़ा मत कीजिए, ये हमारी मीटिंग को तोड़ने की साजिश है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अच्छा है, भगदड़ मच गई है। मैंने अपना काम कर दिया, अब तू अपना काम कर। जा। भाइयों, भागो मत। जा।
हिम्मत कर, जा जा। भाइयों रुक जाओ, इनको इनकी साजिश में कामयाब मत होने दो। ये खतरनाक बम नहीं है, इनको अपनी साजिश में कामयाब मत होने दो भाइयों। आज अगर ये लोग अपनी साजिश में कामयाब हो गए तो हमें सारी उम्र पीछे रहेंगे। हम इनको इनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे भाइयों। रुक जाओ, रुक जाओ, इनके मकसद में कामयाब मत होने दो इन्हें। सारे मोहल्ले का मुंह काला कर दिया कलंकिनी ने। उल्टा है उल्टा, न जाने किसका पेट लेके घूम रही है बेशरम। देवेंद्र भैया, आप ये आपने क्या किया? मैं दीप्ति का स्वाद। तुम्हें जायज बनाने के लिए मुझे नाजायज बनना पड़ा, लेकिन बदकिस्मती ने बहन की मांग में सिंदूर की जगह खून की लकीर खींच दी। बाबा जी, ये क्या जोर जबरदस्ती है? जोर जबरदस्ती नहीं, मर्जी है भाई तुम्हारी। अपने भाई के गले मिलना चाहते हो या उसकी अर्थी कंधे पर उठाना चाहते हो? क्या मतलब? भाई मतलब समझाओ इन्हें। इसे अंदर ले जाओ, अपने आप समझ आएगा। अरे अरे चल अंदर, सब पता चल जाएगा। चल। अरे देख राजाराम, अरे हराम खोलो, इसे क्यों पकड़ लाए? ये सारे लोग तेरे को भी पकड़ के ले। एक बात सुने राघव, एक बात याद रखना, ये लोग जोर जबरदस्ती करके तेरे से कुछ करवाएंगे तो करना नहीं। है तू मेरी जान की परवाह नहीं करना, मर जाने देना मेरे को। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, दरवाजा बंद कर। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करूंगा। मतलब समझ गया मास्टर? मगर ये मेरे भाई राजाराम को क्यों पकड़ लाए आप लोग? उसका राम नाम सत्य करने। तो उसने किया क्या? उसने कुछ नहीं किया, करेगा तू। कमिश्नर के घर जाकर अनीता को संदेश देगा कि विजय बाहर उसका इंतजार कर रहा है। फुसलाकर उसे बाहर कार तक ले आना, बाकी काम नागेश करेगा। मैं तुम लोगों का मतलब समझ गया। मैं ये पाप हरगिज नहीं करूंगा। पाप तो आज शहर में होगा मास्टर, तू नहीं करेगा तो हम करेंगे। भैया जा हेड मास्टर को भी लिया। अरे जिंदा उठाकर लाने की क्या जरूरत है, वही मार दो और लाश उठाकर यहाँ ले आओ। और सुनो, वो किचन में जाकर गैस ऑन करो, वो साला चपरासी भी दम घुटकर मर जाए। जाओ। अरे ऐसा क्या करते हैं आप? ऐसा जुल्म मत कीजिए। अरे नहीं भाई, देखिए आप इंसान हैं, ऐसे जानवरों की तरह बर्ताव मत कीजिए। बंद करो, बंद करो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मंजूर है। मैं करूंगा तुम्हारा काम, मैं करूंगा, मैं करूंगा तुम्हारा काम, करूंगा। मेरे भाई को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे भाई को। मिस्टर विजय, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार? मुझे? हाँ हाँ तुम्हें। किस जुर्म में इंस्पेक्टर? कमिश्नर मल्लिक की बेटी अनीता को किडनैप करने के जुर्म में, समझे? अनीता को किडनैप कर लिया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी बकवास तो तुम्हें थाने चलकर समझ में आएगी।
क्यों, मेरी शराबत तुम्हें रास नहीं आ रही ना कमिश्नर? एक जायज सलाह दी थी, तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब मेरी ललकार का अंजाम भी देख लो। अंजाम की बारी तो अब तुम्हारी है देवा। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस कानून के तहत? किस कानून के तहत तुमने विजय को गिरफ्तार किया है? अनीता को किडनैप करने के जुर्म में। अनीता को किडनैप? विजय तो मेरे साथ था। तुम्हारे साथ ने ही तुम्हारे भांजे को यह हौसला दिया है जो उसने एक कमिश्नर ऑफ पुलिस की बेटी को किडनैप किया है। अगर विजय ने अपने तुम्हारे जुर्म में तुम्हारा नाम ले लिया देवा, तो आई प्रॉमिस यू, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें हथकड़ियां लगाऊंगा। तुम्हारे कानून के पास वो गारा, वो चूना, वो सीमेंट नहीं जो मुझे या विजय को कैद करने की दीवार खड़ी कर पाए। Don't dare challenge me, देवा। Don't dare challenge me। सर, कुछ आदमियों ने पुलिस जीप पर स्मोक बम से हमला किया और विजय को फरार करके ले गए। What? और ये पर्चा पुलिस जीप से देवा के नाम का मिला है सर। मेरे नाम का पर्चा? देवा, तुमने विजय को फरार करवा के उसे कानून की नजरों में गुनहगार साबित कर दिया है। मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैंने किया। यस, मैं तुम्हें उस दर्जे का गुनहगार मानता हूं कि एक ही जगह रहकर एक ही वक्त तुम 10 गुनाह कर सकते हो। अरेस्ट दिस मैन। कमिश्नर, अगर तुम अपनी सरकारी ताकत आसमाने पर उतारोगे तो मेरी गैर सरकारी ताकत दंगा खून खराबा मचा देगी। कमिश्नर साहब, क्यों आपने मेरे बेकसूर बेटे को गिरफ्तार किया? उसने मेरी बेटी को अगवा किया है। नहीं, विजय ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा भले ही ऐसा ना कर सकता हो, लेकिन देवा का भांजा ऐसी घिनौनी जुर्रत जरूर कर सकता है। कहाँ है विजय? अब तक तो वो पुलिस की हिरासत में था, लेकिन अब वो अपने मामा की हिफाजत में है। अरे, तेरी परछाई से भी दूर बसाई थी मैंने अपनी दुनिया, तेरे साए से भी दूर रखा था मैंने अपने विजय को, पर तू एक बार फिर मेरी दुनिया निकल गया। क्या बिगड़ा था रे मैंने तेरा? बोलने क्या बिगड़ा था तेरा? क्या यही सजा है एक कोख से जन्म लेने की? दीप्ति, मुझे सब मतलब अपनी गंदी जुबान पे मेरा नाम। बोल कहाँ छुपा के रखा है तूने मेरे विजय को? बोल, ना सारी गोलियां उतार दूंगी तेरे सीने में। वाह 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 वाह, बहुत खूब। चलाओ गोली अपने भाई के सीने पर और एक नया इतिहास लिख दो कि बहन के हाथों भाई की हत्या। और आप कमिश्नर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को और यह साबित कर दीजिए कि हिंदुस्तान में फूट डालकर शासन चलाना कितना आसान है। Stop all this lecturing, पाटिल। साफ साफ बताओ, किन चालों की बात कर रहे हो तुम? याद है मैंने आपसे एक फाइल का जिक्र किया था सर। इससे पहले कि आप उन मुजरिमों तक पहुंच पाते, उन लोगों ने जहर का बीज बोकर आपको और देवा को जाती जिंदगी में उलझा दिया। अनीता को अगवा विजय ने नहीं किया सर। तो फिर ऐसी हरकत किसने की होगी? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने यह साजिश रची विजय को फरार करने की, ताकि अनीता के अगवा होने का शक विजय पर और विजय के फरार होने का इल्जाम देवा पर आ जाए। किन सबूत के बिना पर तुम जो दावा कर रहे हो? सबूत नहीं सर, सबूत नहीं, सच्चाई है ये, और मुझे पूरा यकीन है। रुक जाओ देवा, तुम यहाँ से नहीं कर सकते। इसे जाने दीजिए सर। रुक जाओ देवा, वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। रुक जाओ, मैं कहता हूँ। पाटिल, मैं कहता हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। इस बदतमीजी की सजा तुम्हें मिलेगी पाटिल। बहुत जल्द तुम्हारी वर्दी पर ये सितारे नहीं रहेंगे। सर, ये काम आप बेशक कल कर लीजिएगा, लेकिन बेहतर होगा कि मौके वारदात पर हम देवा के पीछे चलें, क्योंकि एक गुनहगार को ही गुनहगारों के अड्डे का पता होता है, और देवा जिन लोगों को बचाने गया है उनमें आपकी बेटी और आपका बेटा भी है। मुझे अरे चल अंदर, सब पता चल जाएगा। चल
लानत है तेरे ऊपर मरदूद। अबे मेरे को जिंदा रखने के लिए तूने इस मासूम बच्चे को फंसा दिया। अरे तेरे जैसे कायर बुजदिल को भाई कहते हुए शर्म आती मेरे को। कायर तो हूं, बहुत बड़ा कायर हूं मैं। बेटी मुझे क्षमा कर देना। इन लोगों की धमकी देने पर मैं झूठ बोलने पे मजबूर हो गया। मैं तेरा गुनहगार हूं बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूं। तुमने जैसा कहा मैंने वैसे कर दिया। अब चाहो तो मेरी जान ले लो, मगर इन 2 बच्चों को छोड़ दो। बतख के बच्चे को तैरना सिखा रिया है, छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? अरे तुम लोग तो बाराती हो नागेश और अनीता की शादी के। अभी तो एक और बहुत ही खास बाराती आ रिया होगा। अब आया है साला ऊंट पहाड़ के नीचे। बांध दो लौंडे को। भुजंग, तेरा ये खतरनाक खेल एक दिन तेरी मौत का खेल बन जाएगा, याद रखना। देवा की एक दिन ऐसी बिजली तेरे ऊपर गिरेगी कि तेरा अख्खा खानदान कोयले के माफी जलकर खाक हो जाएगा। तू भी बतख के बच्चे को तैरना सिखा रिया है। कमिश्नर ने तो अब तक देवा को हवालात के हवाले कर दिया होगा। अब देखना इस भुजंग की राजनीति का डायरेक्ट टेलीकास्ट। अनीता की शादी अपने लौंडे से करने के बाद